बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का शांत परिसर पिछले एक सप्ताह से एक हाई वोल्टेज पारिवारिक ड्रामे और गंभीर आरोपों का केंद्र बना हुआ है। बिहार से आई एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ विश्वविद्यालय के गेट और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति, जो विश्वविद्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है, अब उसे पहचानने से इनकार कर रहा है और दूसरी शादी की फिराक में है। इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब महिला ने नौकरी लगवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत देने जैसे संगीन आरोप लगाए, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पटना के निवासी सुप्रिया देवी के अनुसार साल 2018 में राज ब्रदर्स नामक युवक के साथ मंदिर में उसकी शादी हुई थी। सुप्रिया का दावा है कि 2023 में जब डीजीओ में क्लर्क की भर्ती निकली, तब उसने अपने मायके की जमीन बेचकर करीब 50 लाख रुपए जुटाए ताकि राज और उसके भाई जितेंद्र की नौकरी लग सके। नौकरी मिलने के बाद राज ने कथित तौर पर रिकॉर्ड में खुद को अविवाहित बताया और पत्नी बच्चों को विश्वविद्यालय के सरकारी आवास के बजाय कोनी में एक किराए के मकान में छिपा कर रखा। विवाद तब गहराया जब 1 जनवरी 2026 को राज उसे सरकारी आवास में लेकर आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी सास और ससुराल वालों ने वहां पहुंचकर सुप्रिया के साथ मारपीट की और उसे राशन तक देने से मना कर दिया। महिला का आरोप है कि पति अब उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहा है। मैं कुलपति सर के यहाँ मैं एक एप्लीकेशन देने के लिए गए थे सर। वहाँ मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, जो सच्चाई बताई हूँ तो कुलपति सर ने वो सूचना नहीं पेपर में डाली है और गलत डाल दी है। एक ही उसमें सच्चाई दिए हैं कि रिश्वत पे नौकरी कर रहे हैं और रिश्वत में मैं राज ब्रदर को 50 लाख रुपया दी हूँ। उसमें राज ब्रदर और जितेंद्र का दोनों को जॉब हुआ है, दोनों को जॉब हुआ है। जितेंद्र मेरे जेठ है और राज ब्रदर मेरे पति है। कब से नौकरी कर रही हैं? 2023 से राज ब्रदर मेरे पति है। कौन सा पद में है? वहाँ को क्लर्क है, बड़े बाबू है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो? मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे पति है, मैं अपने पति को साथ क्यों छोड़ेंगे? वो मेरे छोड़ना चाह रहा है मगर उसका मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ सर। वो मेरे पति है, पति को छोड़ना नहीं चाह रहा। वो फिर दूसरे शादी के अथी में चक्कर में पड़ी है कि मैं दूसरा शादी कर। वो लोभी है, वो सोच रहे हैं नौकरी करूँगी, कर रहा हूँ तो बड़ा रकम पाऊँगी। आप यूनिवर्सिटी सुसाइड करने के लिए गए थे? जी सर। क्या करने गए थे? मैं कुलपति के यहाँ सूचना देने के लिए गए हैं। वो भी गलत फहमी नहीं करे ना। वो मेरे बच्चों को अंदर अपना अथी में नहीं जाने दिए, मेरे बच्चों को बाहर किए। सुसाइड करने की कोशिश किए हैं? हाँ किए हैं सर, वहाँ सुसाइड करने के लिए, मगर कुलपति सर ने सुसाइड नहीं किया है। वो अपने अथी को। क्या चाह रहे हैं? आपका हस्बैंड क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी पति है, मैं उसका नहीं छोड़ना चाहते। वो छोड़ेगा मगर उसका नहीं छोड़ना। यूनिवर्सिटी क्या बोलोगी आप? यूनिवर्सिटी अंदर मेरे जाने नहीं दे रहा। यूनिवर्सिटी अंदर यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए आ गए हैं कि सर रूम छोड़ के भाग रहे हैं, तो दोनों बच्चों को लेकर मैं कहाँ रहूँगी? एक रहने का तो रूम मिले, उसको कार्रवाई कीजिए सर। तो इन लोग कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं सर। विवाद बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 16 फरवरी को उक्त सरकारी आवास खाली करा दिया, जिसके बाद से सुप्रिया अपने बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड और असुरक्षा के बीच थानों और कलेक्टर कार्यालय की चौखट लांघ रही है। 17 फरवरी को जब वह अपने पति से बात करने कैंपस पहुंची तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे गेट पर ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर महिला ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया। सुप्रिया का कहना है कि उसने कोनी थाना और महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक उसे कोई ठोस मदद नहीं मिली है। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण पर आरोपी कर्मचारी राज ब्रदर्स और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। बार बार संपर्क करने के बावजूद उनकी ओर से कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। फिलहाल न्याय की उम्मीद में यह पीड़ित महिला कैंपस के बाहर डटी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।